बच्चों, आप सब कक्षा 7 में इतिहास में पाठ 2 पढ़ रहे हैं। पाठ का नाम है दक्षिण के राज्य। इस पाठ के अंतर्गत आप पढ़ चुके हैं चोल शासक। चोल शासक में चोल शासकों की शासन प्रणाली क्या थी, इसके विषय में मैं आपको पढ़ा चुका हूं। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा चोल शासक की जो एक और उपलब्धि थी, वह उपलब्धि थी मंदिर निर्माण। इसके पहले आपको यह बताया जा चुका है कि दक्षिण के राज्यों में चोल शासकों द्वारा, पल्लव शासकों द्वारा अनेक भव्य मंदिर बनवाए गए थे। तो आज आप पढ़ेंगे चोल शासकों द्वारा निर्माण मंदिर। बच्चों, आप सब मंदिर तो जानते ही होंगे। मंदिर क्या होता है? जहाँ पर भगवान की मूर्ति रखी हो, आराधना की जाए, पूजा की जाए, उसी को मंदिर कहते हैं। मंदिर, चोल शासक जो थे मंदिर बनवाने में, उनका जो बनवाया गया मंदिर था बहुत ही भव्य और वैभवशाली था। इस मंदिर की देखरेख के लिए और उसके निर्माण के लिए राजा जमीन देते थे और धन देते थे। राजा के अलावा जो धनी व्यक्ति होते थे वह भी जमीन देते थे और धन देते थे मंदिर निर्माण के लिए। चोल शासन काल में जो मंदिर बनवाए गए थे, उदाहरण के लिए जैसे तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर, तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर, यह मंदिर पत्थर की चट्टानों को काट करके उसी से बनाई जाती थी। शुरू में मंदिर में केवल एक कक्ष होता था, लेकिन धीरे धीरे आवश्यकता बढ़ने पर कक्षों की संख्या बढ़ाई गई। इसी के साथ साथ मंदिर के चारों तरफ चहारदीवारी का भी निर्माण किया जाता था। मंदिर के मुख्य द्वार को गोपुरम कहा जाता था। मंदिर के मुख्य द्वार को गोपुरम कहा जाता था। मुख्य द्वार गोपुरम के नाम से जाना जाता था। इसी तरह से कांचीपुरम का मंदिर पत्थरों को काट कर ही बनाया गया था। चोल शासक हो या पल्लव शासक हो, सबके शासनकाल में मंदिर की जो निर्माण कला थी वह बहुत ही उत्कृष्ट, भव्य और मनोरम थी। इस मंदिर का उपयोग सार्वजनिक कार्यों के लिए, उत्सवों के लिए भी किया जाता था। अब मंदिर निर्माण के बाद आप पढ़ेंगे सिंचाई की व्यवस्था। चोल शासन काल में सिंचाई की व्यवस्था, सिंचाई के साधन। चोल शासन काल में 6वीं शताब्दी के बाद कृषि कार्य में अभूतपूर्व प्रगति हुई। तमिलनाडु से लेकर के और जो भी अगल बगल के क्षेत्र थे, वहाँ पर धान की खेती भरपूर की जाती थी। उसके लिए सिंचाई के लिए नहरें बनवाई गई थी। नहरों के साथ साथ तालाब का निर्माण किया गया था। और उस समय चोल शासन में लोगों का जो मुख्य व्यवसाय था वह कृषि ही था। चोल शासक ने किसानों को भरपूर मदद दिया था, उनकी मदद करते थे। कृषि उन्नत किस्म की जाती थी। कहीं कहीं पर एक वर्ष में 2 बार खेती की जाती थी। अधिकतर जगह पर केवल एक बार ही वर्ष में
खेती की जाती थी। तो बच्चों, आज आप सबने जाना कि चोल शासन प्रणाली के बाद चोल शासनकाल के राजाओं ने मंदिर का निर्माण किस तरह से किया था और उसके बाद सिंचाई के उनके साधन उनके शासनकाल में कौन कौन से थे, तो मैंने आज आपको बताया। आप पढ़ रहे हैं पाठ नंबर 2, दक्षिण के राज्य। आप सबको मैं इस वीडियो के माध्यम से नोट्स भी भेज रहा हूं, आप सब उसको कॉपी पर लिखते चलिए और जब भी आप तैयारी करें, इस वीडियो को देखें, आप बगल में किताब अवश्य रखे रहें। बस आज इतना ही, धन्यवाद।